अगर आपका पेपर आरआरबी एनटीपीसी 12th लेवल का 18 अगस्त को है या उसके आगे है, तो इस वीडियो से आपको कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन मिल जाएंगे। किस तरीके से क्वेश्चन को लगाना है, सबसे फास्ट टेक्निक क्या होती है, जादुई तरीका क्या होता है एग्जाम में क्वेश्चन को लगाने का, वो सारा कुछ हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो एक कॉमन स्टूडेंट किस तरीके से क्वेश्चन लगाता है और एक प्रो स्टूडेंट किस तरीके से लगाता है, वो दोनों चीज़ यहाँ पे हम लोग समझेंगे। 13 और 14 अगस्त से मिले जुले जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन यहाँ पे लिए गए हैं, कुछ सेम क्वेश्चन है, कुछ उसके तरीके से बनाए हुए क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखेंगे, एक बार क्वेश्चन में बोला कि द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात कीजिए। तो एक कॉमन स्टूडेंट क्या करेगा कि इसका मूल निकालने के लिए इन दो को गुणा कर देगा, तो बोलेगा ये 21 हो गया। फिर इनका एक फैक्टर बनाएगा कि 7 और 3 का फैक्टर बना लेते हैं। 7 गुणे 3 21 होगा, लेकिन इनको जोड़ने पे -10 चाहिए, तो दोनों को माइनस कर देंगे। तो यहाँ से x की वैल्यू एक हमारा पॉजिटिव 7 और एक हमारे पास 3 आ जाएगी। लेकिन इसमें पहले 7 से गुणा किया गया था, तो इसमें हम 7 से भाग देंगे, 7 से भाग देंगे तो एक आ जाएगा, एक 3/7 आ जाएगा। और यहाँ से हमारे पास आंसर ये वाला मिल जाएगा। दूसरा कॉमन स्टूडेंट क्या करेगा कि इसको ऐसे लगाएगा कि अल्फा प्लस बीटा हमने सोचा था, तो ये हमारे पास -b/, होता है, यानी 10/7 होगा। अल्फा बीटा का जो मान है हमारे पास, वो क्वेश्चन में आएगा कि ये हो सकता है कि 3/में यहाँ पे 7 होने वाला है। इससे ये आइडिया लग गया कि नीचे में 7 आने वाला है, तो हम 7 वाला ऑप्शन कर देंगे अगर एक ही ऑप्शन रहेगा तो। लेकिन एक प्रो लोग कैसे करने वाले हैं वो चीज़ मैं बताऊंगा। अगर आप मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कोई भी वीडियो देखते हैं, पहला या दूसरा क्लास, तो वहाँ पे ये जानकारी दी जाती है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, जैसे अगर ये a है, b है और c है, अगर a प्लस बी प्लस सी का मान 0 हो जाए, अब ये 90% से ज़्यादा लोगों को पता ही नहीं इसके बारे में। ऐसा नहीं कि कुछ लोग नहीं जानते हैं, अगर नहीं जानते तो कहीं ना कहीं इसमें गड़बड़ करते हैं और टाइम वेस्ट करते हैं एग्जाम में। इस क्वेश्चन का आंसर मात्र 1 सेकेंड वाला था कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, यानी कि 7 और -10 और 3 जोड़ने पे 0 आ रहा है। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे। तो इस केस में हमारे पास क्या होगा कि हम अगर दिख गया कि ये 0 है, तो इसके दोनों रूट्स जो होते हैं ना, एक रूट्स फिक्स है कि 1 होगा और दूसरा रूट c/a होता है। ये हमेशा के लिए फिक्स है। अगर नहीं जानते तो इसको पता होना चाहिए आपको कि c/a, यानी एक तो 1 आने वाला है और एक हमारे पास 3/7, यानी कि 3/7 जो कि ऑप्शन था। और एग्जाम में हमको समय नहीं लगता, सीधा हम देखते हैं 3/7 ये वाला आंसर होगा। क्यों? क्योंकि इन तीनों को जोड़ने पे हमारे पास 0 आ रहा है। अगर एक क्वेश्चन में ऐसे लिख दूं कि x² माइनस में 3x प्लस 2 बराबर में 0 है, अब इनके पावर में 5 और इनके पावर में 5 निकालना है। सपोज करिए ये क्वेश्चन आ गया अगली बार आपको, और अगर ये वाली वैल्यू आपको निकालनी है, तो अगर हम इसमें नॉर्मली सॉल्व करेंगे फैक्टर बना के, तो इसमें हमारा टाइम क्या होगा, वेस्ट होगा। तो ऐसे केस में हम क्या कर सकते थे, हमको एक दिख गया कि एक तो 1 होता है 1 के पावर 5, एक होता है इसके बटे में 1, यानी 2 के पावर में 5, यानी कि हमारे पास 32 और 1 33 आपका आंसर आ गया। तो जहां पे 2-3 सेकंड में लगने वाले क्वेश्चन है, उसको अगर आप 10 से 12 सेकंड में भी लगा रहे हैं तो भी दिक्कत है। इसको और लोग और भी बड़ा तरीके से भी कर सकते हैं। तो आज हम लोग यही सीखने वाले हैं कि इस क्वेश्चन को एग्जाम में किस तरीके से करने वाले हैं। और पहली बात कि आज 15 अगस्त है, तो सभी को पहले 15 अगस्त की शुभकामनाएं और आज़ादी का। और वैसे आपकी आज़ादी तब मिलने वाली है जिस दिन आपको जॉब मिलने वाली है। जिस दिन जॉब आप पा लेते हैं उस दिन आपका फ्रीडम, खुद की आज़ादी तभी होने वाली है। इसलिए अपने पढ़ाई को लगातार आपको एक्टिव रखना है। और एक और इन्फॉर्मेशन सभी के लिए कि आज 15 अगस्त तक के लिए जो सभी ऑफर थे वो रात तक के लिए अवेलेबल है। इसके बाद ये ऑफर नहीं मिलने वाला है, यानी कि कोई भी बैच अगर आप लेते हैं तो 89 रुपीज़ में मिलने वाला है मैथ्स बाय डीपी सर ऑफिशियल ऐप पे। ये रेलवे फाउंडेशन हो या यूपीएसआई हो, एनटीपीसी CBT2 हो, मैथ्स फाउंडेशन हो, विजयपथ ग्रुप डी का बैच हो, या फिर आपका पिनैकल बैच हो, ये सारे के सारे बैचेस आपको केवल 89 रुपीज़ में मिल रहे हैं। आज रात तक ये ऑफर वैलिड रहेगा। इसके बाद ये फीस बढ़ा दी जाएंगी। जो पहले जो प्राइस है यहाँ पे लिखा हुआ, वो प्राइस में आपको मिलने वाले हैं। तो अगर आप भी अपने स्पीड को 10 गुना तेज करना चाहते हैं, सही टेक्निक सीखना चाहते हैं, तो ज़रूर अपने अपने कोर्स यानी एग्जाम के हिसाब से अपना कोर्स ले सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो एक मेरी बुक आती है मैथ्स का रहस्य। जो लोगों को हर चैप्टर का टाइप वाइज क्वेश्चन और उनके टाइप वाइज ट्रिक चाहिए कि हर टाइप के क्वेश्चन का क्या ट्रिक होता है और किस तरीके से एग्जाम में लगाना चाहिए, और साथ में उनके कॉन्सेप्ट चाहिए, तो मैथ्स के रहस्य के नाम से बुक आती है। इसका लिंक हम डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में, बुक का लिंक। वैसे अगर आप चाहें तो examcard.in से इसको ले सकते हैं, और एप्लीकेशन पे भी बुक का लिंक आपको मिल जाता है। और इसके अलावा एसएससी की तैयारी करने वाले हैं तो ये पहली बुक ऐसी है जिसमें टाइप वाइज आपको बुक मिलता है, यानी कि हर चैप्टर के अंदर उसका टाइप, उसके बाद उनके एग्जाम वाइज, टाइप वाइज, यानी बहुत ही यूनिक तरीके से बुक है। अगर एक बार कोई पढ़ेगा तो उसको बहुत ही यूनिक लगने वाली है, और एक जगह सारा कुछ मिल जाएगा। अपडेटेड है 2025 तक एसएससी वाली जो बुक है हमारी।
चलते हैं क्वेश्चन को आगे की तरफ ले चलते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन आया था 13 तारीख को कि एक लंबवृत्तीय शंकु का वक्री पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया हुआ था और इसके आधार का व्यास दिया था 44। शंकु की ऊंचाई आपसे पूछी गई थी। अच्छा, एक चीज सोचिएगा कि इसको नॉर्मल स्टूडेंट क्या करेगा कि वो सोचेगा कि चलिए ये तो दिया है पाई आर एल, हमको पता है, इसकी वैल्यू हम लिख देंगे 2684 पाई। तो यहाँ से पाई कट जाएगा। आर की वैल्यू देखिए ये हमारे पास 22 हो जाएगा, यहाँ से व्यास दिया था तो 22 रख देंगे, इनटू में एल रख देंगे, बराबर में 2684 हो जाएगा। फिर 22 से काट देंगे एक बार में, यहाँ 4 बच जाएगा, 22 दूना 44 हो जाएगा। और फिर यहाँ से निकाल लेंगे तो ये हमारे पास 2 बार और चला जाएगा, एल की वैल्यू हमारे पास 122 हो जाएगा। फिर एक और तरीका लगाएंगे कि ऐसा है कि इसमें एक पाइथागोरस बनता है इसके अंदर में, तो ये वाली वैल्यू 22 है, ये वाली वैल्यू 122 है, तो पाइथागोरस से हम इस एच की वैल्यू निकाल लेंगे। और हम नॉर्मली ट्रिपलेट याद है तो और जल्दी निकाल के, ये प्रोसेस है इस क्वेश्चन को करने का जो आपका 10 से 15 सेकेंड ले सकता है बड़े आसानी से। लेकिन आपको एडवांस कैसे सोचना है, प्रो कैसे सोचना है, उसके बारे में सोचिए। हमको रेडियस दिया हुआ है, ध्यान समझिएगा, रेडियस दिया हुआ है 22, और हमारे माइंड में क्या चलना चाहिए कि जो शंकु होता है इसके अंदर में जो एल होता है, आर होता है और एच होता है, ये ट्रिपलेट बनाते हैं जिसमें इसकी वैल्यू 22 दिया हुआ है और इसका अगर हम आधा कर लें तो 11 से क्या क्या ट्रिपलेट बनते हैं, ये अगर आपको याद है कि 11 है, 60 है और 61 है, तो आप बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। 11 से और क्या ट्रिपलेट बनता नहीं, यही मिलने वाले हैं, एक ही ट्रिपलेट है जो 11 के साथ बनता है। तो 11 के साथ ये 60 है, अगर यहाँ 22 दिया हुआ था तो इसका डबल कर देंगे तो 22 है, 120 है और हमारे पास 122 हो जाएगा। तो इसमें जो हाइट होगी ना वो सबसे बड़ी भुजा ये होती है। तो ये वाला हमारे पास एक ही ऑप्शन दिया था जो इसको सेट करता हो और ऑप्शन हम सीधा लगा सकते थे। यानी एग्जाम में आपको एडवांस लेवल से ट्रिपलेट से लेकर सोचना पड़ेगा, नहीं तो आपको पूरा कैलकुलेशन करना पड़ सकता है जो एक कॉमन लोग करते हैं। उनसे आगे अगर नहीं करेंगे तो फिर आप कहीं ना कहीं दूसरों से पीछे रहेंगे, आप क्वेश्चन पूरा अटेंड ही नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति 5 वस्तुएं खरीदता है और 2 वस्तुएं मुफ्त पाता है। एक वस्तु का क्रय मूल्य 250 रुपये, उसका लाभ ज्ञात कीजिए। जब ये क्वेश्चन आया था आपके एग्जाम में, लेकिन इसको क्यों पूछा गया था मुझे नहीं पता, कि एक वस्तु का मूल्य दिया है 250 रुपये, 2 उसको मुफ्त मिलता है, 250 गुणे 2 500 हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन ऐसा आ रहे हैं तो इसको भी रेडी रखिएगा आप लोग, इस तरीके से कर सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में वैल्यू वाले क्वेश्चन पूछे गए थे कि साइन 120 अगर आपको वैल्यू याद है सीधा कि √3/2 होता है, तो इसका सिर्फ स्क्वायर कर लेंगे तो ये 3/4 हो जाएगा। और कोसेक उसी का उल्टा होता है तो 4/3 हो जाएगा। 3 गुणे 3 9 और 16 25, नीचे में 12। ये कॉमन क्वेश्चन था, ये भी इजी लेवल वाला था, इसमें कुछ टेक्निक नहीं लगानी थी, वैल्यू याद होनी चाहिए या फिर आपके पास क्या होना चाहिए कि वैल्यू नहीं याद है तो 90 + 30 कर लेंगे, cos 30 हो जाएगा, cos 30 की वैल्यू निकाल सकते हैं। सेकेंड क्वाड्रेंट में है, साइन पॉजिटिव होता है। एक बाइक एक प्लेटफॉर्म को 72 किलो, जैसे 72 दिखे ना तो आपके माइंड में 18 और 5 का रेशियो दिखना चाहिए, लिखना नहीं चाहिए, दिखना चाहिए आपके माइंड में कि 18 = 72। ये लिख रहे हैं तो हम बस यहाँ समझाने के लिए, तो 5 गुणे 4 कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। अब ये वाली वैल्यू हमारे पास 20 दिख गई, बस 20 से हमको इसमें गुणा करना था। तो हमने 20 से देखिए मिनट में दिया था, तो इसमें हमने पहले तो इसको हम 60 सेकेंड बनाने के लिए 12 × 72 यानी कि हमने 72 कर दिया और 20 से गुणा कर दिया और यही हमारा आंसर हो जाएगा 44, 144 और 0। कॉमन क्वेश्चन था, मतलब 5-6 सेकंड में आप खुद से भी लगा सकते थे। एक क्वेश्चन इस पैटर्न पे भी आ रहा है आपके एग्जाम में। क्वेश्चन क्या था कि कोई अमाउंट दिया था 4 वर्षों के लिए 10% और 4% की दर से निवेश किया गया। 4 वर्षों बाद दोनों भागों का ब्याज बराबर था, तो 10% पे निवेश की गई राशि। एक कॉमन क्वेश्चन है, मतलब देखिए 4 वर्षों के लिए ये 40% मान लीजिए, पहला भाग जो है वो 40% और दूसरा भाग जो बी है वो अगर 4 का गुणा 4 में करेंगे तो 16% हो जाएगा। ये दोनों बराबर दिए गए थे हमारे पास, इनके ब्याज बराबर थे, ध्यान समझिएगा। तो इस केस में ए बी का जो अनुपात होगा ये उल्टा हो जाता, पहले काट भी सकते हैं इसको 4 से, और ये 10 बार 2 और 5 भी है, तो ये वाला 2 इधर आ जाएगा, 5 इधर आ जाएगा, दोनों मिला के 7। 7 की वैल्यू क्वेश्चन में 203 दिया हुआ है, बाकी 0 लगा सकते हैं। 7 दूना 14, 7 9 63, 2900। ए का हिस्सा पूछा था या बी का, नहीं 10% पूछा था। 10% वाला किस पे था हमारे पास, ये वाला हिस्सा था, ए वाला था, तो इसमें भी 29 का 2 गुना कर लेंगे तो 5800 हमारे पास क्या होगा, वैल्यू जो ऑप्शन नंबर सी होगा। एक कॉमन क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखते हैं, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन आपके इस बार देखा गया, सेम डेटा के साथ नहीं है, लेकिन आप एक चीज तैयार रहिएगा कि ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे। ऐसा क्वेश्चन सीजीएल में पूछा आ चुका है, 2019 में सीपीओ में आ चुका है, सेम पैटर्न पे क्वेश्चन। कई जगह ये आपको ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं। क्या देता क्वेश्चन में, किसी वस्तु के बाजार मूल्य पे X% की 2 क्रमिक छूट मिलती है।
हम नॉर्मली अगर 10% का छूट होता तो हम लिखते हैं 10 से 9, 10 से 9। तो हम यहाँ हमको नहीं पता तो हम ऐसे लिख दिया A से B मिला होगा, A से B मिला होगा। अगर दोनों का गुणा करते थे तो A स्क्वायर और B स्क्वायर का छूट मिला होगा। और इनका अनुपात दिया है, ये MP दिया है, MP हमारे पास कितना दिया तो बोलेंगे 720 दिया हुआ है। तो यहाँ से सेलिंग प्राइस भी निकाल सकते हैं क्योंकि ये जो दिया है डिस्काउंट दिया है। तो ये क्या होता है, इसमें से इसको घटा लेते हैं, यानी कि 259.2 जीरो को अगर आप घटाएंगे इसमें तो हमारे पास ये वाली वैल्यू 8 आ जाएगी, ये वाली वैल्यू 0 आ जाएगी, ये वाला 11 यानी 6 आ जाएगा और ये 4 आ जाएगा, यानी ये वाली वैल्यू 460.8 आ जाएगी। इसको दशमलव को अगर हटाना हो तो यहाँ हम लिख सकते थे, देखिए ये 7200, इसका एक जीरो बढ़ा दिया तो ये 4608 हो जाएगा। इनको काट के देखिए कि ये जरूर किसी न किसी का स्क्वायर होंगे अगर ये 2 बार छूट दिया गया। अगर 3 बार होता क्यूब होते तो ये क्यूब होते, तो ये 3600 आपको बड़े नंबर से स्क्वायर दिख रहा है। इसका करेंगे तो ये 2304 है जो 48 का स्क्वायर होता है और ये वाला 60 का स्क्वायर होता है। तो ये A और B का मान आ गया। यहाँ से कितने का छूट दिख रहा है, क्योंकि हमको सिंगल छूट चाहिए था, तो 12 की छूट है 60 पे 1/5 और 1/5 की वैल्यू कितनी होती है 20%। अगर आप नॉर्मली इसको बनाएंगे x और x मान के तो ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बन जाएगा जो टाइम आपका वेस्ट कर सकता है। इस तरीके से मिश्रण में क्वेश्चन आता है मल्टीपल रिप्लेसमेंट वाले, वहां पे भी इसको हम लोग यूज करते हैं इस मेथड को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक इजी क्वेश्चन फिर से देखेंगे हम लोग कि एक ये वाला क्वेश्चन भी आ रहा है आपका कि एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पे 5 वर्षों में 3 गुना, यानी एक सीरीज चलता है 1 से 3 गुना, 5 वर्ष लग रहे हैं। फिर से अगर 3 गुना होगा तो फिर से 5 वर्ष, फिर से 3 गुना होगा तो फिर से 5 वर्ष, फिर से 3 गुना होगा तो फिर से 5 वर्ष। लेकिन पूछा था कितना, 9 गुना ही पूछा था, यहीं तक पूछा गया था। 5 साल ये 5 साल ये मिलके 10 साल हो जाएंगे। ये कभी कभी 2 गुना पे भी दे सकता है, 1 से 2, 2 से फिर 4, 4 से 8, 8 से 16। अगर यहाँ बोला 5 साल तो यहाँ भी 5 साल, यहाँ भी 5 साल, यहाँ जहाँ तक पूछे 16 तक पूछता है तो 20 साल हो जाएगा। ये 2.5 गुना पे भी आ सकता है, 2.5 गुना हो गया, फिर इसका 2.5 गुना यानी कि 6.25 गुना। अगर बोला ये 3 साल में 2.5 गुना हो रहा है तो 6.25 गुना कितना हो जाएगा, 3 साल और लगेंगे, 3 और 3 6 साल लग जाएंगे। ये 5 गुना पे भी आ सकता है, 5 गुना, 5 का 25 गुना, 25 का 125 गुना। अगर बोला यहाँ 4 साल लगते हैं 5 गुना होने में तो 125 होने में कितना लग जाएंगे, 4 यहाँ कितना 12 साल लग जाएंगे। ऐसे कुछ भी दे सकता है, उसको कर सकते हैं। एक कॉमन क्वेश्चन था, अभी तक पिछले कई शिफ्ट में 3 डिस्काउंट दिया था, इस वाले में 2 दिया था। 2 वाला ज्यादा इजी होता है कि जैसे 23 और 27 जोड़ देंगे 50 आ गया, और इसमें हमको घटाना होता है इन्हीं दोनों को इस गुणा करके 2 अंकों पे दशमलव लगा के। लेकिन अगर इनका यूनिट डिजिट देखें तो 7 गुणे 3 21, यानी लास्ट में 1 आने वाला है। अगर हम लास्ट में 0 में से 1 घटाएंगे तो लास्ट में 9 आने वाला है, ध्यान समझिएगा, एक कॉमन लेके, और 9 वाला एक ही ऑप्शन है। तो पूरा कैलकुलेशन नहीं करना, आप चाहें तो पूरा फार्मूला भी लगा सकते थे, x + y - xy/100, तो भी आंसर आता है। लेकिन एग्जाम में इतना समय नहीं रहता, बस हमने देखा कि 7 और 3 10, यानी लास्ट में 0 है, 7 गुणे 3 21, लास्ट में 1 है यानी 9 आएगा। ठीक है, इतना ही करना था आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, किसी वस्तु को 6 रुपए में बेचने पे 45% की हानि होती है। अच्छा, 45 की हानि होने का मतलब है कि वो 55% पे बेचा गया होगा। इस 55% की वैल्यू हमारे पास 6 रुपए है। अब 10 का लाभ चाहिए, 10 का लाभ मतलब हमको 110 में बेचना होगा, तो कितना होगा, ये इसका 2 गुना तो ये भी 2 गुना, और आंसर कितना होगा 12 हो जाएगा। कॉमन क्वेश्चन था, इजी था, इजी तरीके से कर सकते थे। एक टाइम अनवा का क्वेश्चन, थोड़ा सा चेंज वाला। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया था, ए किसी कार्य को 15 दिनों में कर सकता है, बी से 30 दिनों में कर सकता है, और तीनों मिल जाते हैं जब, तो ये कार्य 90 दिनों में, 9 दिनों में हो जाता है। अगर इनका एलसीएम ले लेंगे हम लोग, 90 ले लें तो ये 6 बार में, ये 3 बार में, ये 10 बार में, यानी इन तीनों की जो क्षमता है वो 10 है, जिसमें 6 ये है, 3 ये है, तो ये वाला 1 होगा। अगर सी का पूछा जाए तो 90 में 1 से भाग दे देंगे, 90 दिन हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास 90 दिन आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 2 वस्तुएं समान क्रय मूल्य में बेची जाएगी। सीपी सेम वाला भी क्वेश्चन आपको इस बार पूछा गया था 13 तारीख और 14 तारीख के बीच में। समान क्रय मूल्य वाले हैं, एक को 8% की हानि यानी 2/25 ये हानि वाला है, और एक को 12% के लाभ यानी कि ये 3/25 ये लाभ वाला है। तो एक को 25 से 2 रुपए की हानि होगी तो 23 रुपए में, और एक को 25 से 3 रुपए का लाभ होगा तो 28 रुपए में। तो यहाँ की जो हानि है वो 2 रुपए है, और यहाँ का जो लाभ है वो 3 रुपए है, यानी कि 3 रुपए का लाभ, यहाँ 2 रुपए की हानि, मतलब ओवरऑल 1 रुपए का लाभ हुआ। दोनों मिला के 1 रुपए का, दोनों मिला के कितने के थे तो 50 रुपए के थे। तो ये 1/50 कितना होता है 2% का, यानी 2% का अभी भी कहीं ना कहीं उनको लाभ मिल रहा है इस क्वेश्चन के अंदर में। और यहाँ हमारे पास सीपी ऑलरेडी सेम था इस रेशियो में पहले से,
तो आपको सेम करने की ज़रूरत नहीं थी। अगर सेम नहीं होता तो आप सेम भी कर सकते हैं। एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया था कि जो नंबर है एक हमारे पास लगभग 6 डिजिट का नंबर दिया था, किस संख्या से विभाज्य होगा। ऐसा भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था। 4 ऑप्शन दिया, कहीं ना कहीं बड़ा टास्क हो जाता है। तो हम बस देख रहे हैं कि देखिए एक जगह 17 है, एक जगह 29 है, यहाँ 7 हो सकता है, 2 तो इसमें है ही, कट जाएगा, 13 है। तो पहले 7 13 का हम लोग चेक कर लेते हैं कि क्या पॉसिबिलिटी है। लेकिन 7 13 से भाग देने जाएंगे फिर तो एग्जाम में हम बहुत पीछे चले जाएंगे, अगर भाग बारी बारी से देख लगाएंगे तो हमारे पास 7 13 और 11 का जो एक वैल्यू होती है, इनका लगाने का एक तरीका होता है, वो क्या होता है, 3-3 डिजिट का पेयर बनाते हैं। जैसे ये 896 है और इसमें हमारे पास 3 डिजिट का ये 454 है, इनको घटा लेते हैं, उसके बाद भाग दे सकते हैं, तो भी हमारे पास आ सकता है इजी तरीके से। ये 2 आ गया, ये 4 आ गया, ये 4 आ गया। इसमें 7 से भाग देके देख लेते हैं, क्योंकि 7 चेक करना है यहाँ पे। 7 छंग 42, यहाँ से 2 बचेगा, 22 नहीं कटने वाला है। 13 से देख लीजिए कि 11 तो चेक ही नहीं करना है। 13 3 39, यहाँ से 5 बजे 13 चौक के 52, 13 से कट रहा है। अगर 13 से कट रहा है मतलब आगे आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, नहीं तो फिर हम आगे भी चेक करते हैं इसको। तो ये रूल अगर आपको पता है तो आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद इसमें एक चीज़ और पूछा था आपके एग्जाम में कि इन तीनों का जो एलसीएम होता है 1001, यानी जो नंबर इससे कटेंगे वो इससे भी कटने वाले हैं। कोई भी नंबर 3 बार अगर रिपीटेड है, जैसे 323, तो ये 3 देखिए बराबर है, अगर इनको आप घटाएंगे तो ये 0 आ जाएगा, 0 में किसी से भी भाग देंगे तो कट जाएगा। तो अगर 3 डिजिट अगर ABC और ABC जैसा बनता है तो ये इनसे, इनसे और इनसे और इससे भी कटता है। बाकी और भी चीज़ें आती हैं हमारे पास कि अगर AB और AB जैसे 2 बार बना हुआ तो ये हमेशा 101 से कटते हैं। अगर हमारे पास AB और AB वाला पैटर्न बनता है तो ये कटता है 10101 से। तो ये भी पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन में, आगे ध्यान रखिएगा। 9 और 63 का तृतीयानुपाती, ये लगभग हर सेट में ही आपको दिख जा रहा है कहीं ना कहीं। तो तृतीयानुपाती में दूसरे वाले का स्क्वायर कर लेते हैं और पहले वाले से भाग दे देते हैं। तो 9 से 7 बार, 7 गुणे 3 21, लास्ट में 1 आएगा। चेक कर लीजिएगा, कभी कभी ऑप्शन गलत होता है, हम बस यूनिट डिजिट से लगा दिए, पूरा भी कर सकते हैं। 6 7 42, 7 गुणे 3 21, ज़्यादा तो आ गया क्या, 7 गुणे 3 21, 7 छंग 42, तो गलत लिख दिया था क्या हमने यहाँ पे, तो 44 आना चाहिए ना यहाँ पे। तो ये 7 गुणे 3 21 हो जाएगा, 7 छंग 42 और 2 44, तो ये मिसप्रिंट होगा। तो कभी कभी यूनिट डिजिट देख तो लेते हैं लेकिन कहीं ना कहीं हमारे पास गड़बड़ हो जाता है। चलिए बाकी आप देख लेंगे आगे, कहीं गुणा तो नहीं गलत कर रहा था मैं। नेक्स्ट देखते हैं, इनमें से कौन सी संख्या 71 से विभाज्य होगी। हम इससे पहले भी आपको बता चुके थे कि कैसे तैयारी करना है, कि जिसके प्राइम नंबर कुछ इस तरीके से हो, 3 1 वाले हों, 6 1 वाले हों, 4 1 वाले हों। तो ये देखिए एकाधिकान पूर्वन रूल से देखा जाए तो ये 71 से एक कम हमारे पास 70 होता है, एक कम। तो ये 7 के मल्टीप्लीकेशन से चेक करते हैं कि लास्ट वाले डिजिट में आपको 7 से गुणा करना है और पिछले वाले डिजिट में घटा देना है। अगर 41 रहता तो 4 से गुणा करते घटा लेते, 31 होता 3 से गुणा करते घटा लेते। कोई बोला कि 47 होगा तो क्या होगा, 37 होगा क्या होगा। आप बोलेंगे कि 37 तो आता नहीं है तो इसका 3 गुना कर लीजिए, 111 हो गया। तो आप बोलेंगे अच्छा ये तो 110 के आसपास है, एक कम है, मतलब इसमें 11 से गुणा करके घटा लेना है। बहुत सारे ऐसे नंबर मिल सकते हैं। बोलेंगे 13 होगा तो कैसे करेंगे, इसमें तो हमको नहीं पता। 13 या 39 कर लीजिए, तो 39 कर लेंगे, ये एक ज़्यादा है तो इसमें लास्ट में देखिए 1 जोड़ेंगे तो 40 आएगा। तो इसमें भी 4 से गुणा करना, लेकिन जोड़ना होगा आपको। जैसे इसमें घटाना हो रहा है, इससे यहाँ जोड़ना होता है, यहाँ जोड़ेंगे तो यहाँ लास्ट में देखिए 7 वाला है, तो 7 से अगर इसमें गुणा कर लें तो 7 9 63, 560 बचा है हमारे पास, 63 इसमें घटा लेते हैं। अब ये वाली वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 7 आ जाएगी, और ये वाली वैल्यू हमारे पास 15 यानी 9 आ जाएगा, 497। अब इसमें भाग देना थोड़ा ज़्यादा इजी हो जाएगा। 71 से देखें, देखिए 7 बार में कट रहा है, 7 एकम 7, 7 7 49, तो ये पहला ही आंसर हो जाएगा, आगे जाने की जरूरत नहीं थी इस क्वेश्चन में। एक साइकिल की कीमत 35% की वृद्धि होती है, 35 की वृद्धि होती है, 15 की छूट दिया जा रहा है। कॉमन क्वेश्चन है, इसी तरीके से लगा लेना है 35। बाकी अगर इजी नंबर होता तो रेशियो से भी हम चले जाते हैं। अब हमने देखा कि ये वाली वैल्यू तो पॉइंट में ही आने वाली है और ये वाली वैल्यू 20 है, यानी इधर वाली वैल्यू पॉइंट में है, तो एक ही ऑप्शन दिया है तो पूरा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। बाकी आप काट उठ के कर भी सकते हैं कि 5 से 7 बार, 5 से 20 बार, 5 से 4 बार, 3 बार, ये 5.25 आ जाएगा, घटा लेंगे, वही सेम ही चीज़ मिलने वाला है। जैसा आपको दिख जाए तो ठीक है, नहीं तो एक क्वेश्चन देखिए, ये वाला क्वेश्चन मिल रहा है आपको LCM SCF में
कि पॉइंट वाले का दशमलव निकालना, तो ऐसे केस में हमको जो सबसे ज्यादा पॉइंट वाला उसको देखते हैं कि फ्रैक्शन कैसे बनेगा। तो इसमें 3 अंकों पे दशमलव यानी 1000 निकलना होगा नीचे। तो यहाँ भी 1000 लिखने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, देखिए एक ही पे था तो यहाँ 1000 से ऊपर नीचे गुणा कर लेंगे तो ये 3800 हो जाएगा। अब एलसीएम निकालते समय हम ऊपर वाले का एलसीएम निकालते हैं, जो बड़ा वाला नंबर होता है ना इसी का मल्टीप्लीकेशन में आता है, तो 3800 के मल्टीप्लीकेशन में आएगा। तो 38 का मल्टीप्लीकेशन में जो एलसीएम होगा, देखिए सब में डिजिट सेम ही दिया है, तो आपको चेक नहीं करना है, ऐसा नहीं कि एग्जाम में ढूंढने जाइए कि 38 का क्या नंबर होगा जो इन दोनों से कटेगा। अगर ये चारों ऑप्शन सेम है तो हमको ये पता है कि ये तो जरूर होगा जो 38 से कटने वाला है। लेकिन साथ में 2 जीरो है तो 2 जीरो यहाँ भी लगाएंगे। अब 1000 से भाग भी देना है, तो 1000 से भाग देना है तो हमारे पास एक अंक पे ही दशमलव यहाँ बनेगा और यही वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आसानी से कर सकते हैं। पूरा एलसीएम देखिए, यहाँ एलसीएम निकालना नहीं था हमको क्योंकि सभी ऑप्शन सेम थे, तो ये डिजिट तो पता चल गया था हमको, बाकी हमको बस दशमलव निकालना था कि कहाँ पे रख सकते हैं क्वेश्चन में। एक क्वेश्चन ये भी आ रहा है सेम डेटा के साथ। सेम डेटा का मतलब कि कहीं 151 दिया, कहीं 68 दिया, कहीं कुछ और भी दे रहा कि सभी 68 सम प्राकृतिक संख्याओं का, तो 68 से एक आगे क्या होगा 69। अगर ये विषम होता तो ये सेम 68 ही आंसर हो जाता आपका। इसमें सभी पढ़ के जाइएगा, इस टाइप के जितना औसत में पढ़ाया गया है कि सम विषम होता है, किसी नंबर में कुछ जोड़ा गया, कुछ घटाया गया, सभी नंबर में जितने भी टाइप आते हैं इसको जरूर पढ़ लेंगे, इससे क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। तो ये लगभग कुछ क्वेश्चन थे जहां से आपको 2, 3, 4 क्वेश्चन आपको आने वाले 18 या उसके आगे जिनका भी एग्जाम होगा वहां पे मिलेंगे। बाकी ये लास्ट अपडेट आप लोगों के लिए कि आज 15 अगस्त पे ये आपका आज ऑफर रात में पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा, जिसमें 89 रुपीज़ में आपको ये क्लासेस मिल रही थी और एक चैलेंजिंग प्राइस था। तो अभी ये आज रात तक के लिए अवेलेबल है। कल वैसे भी आपको पता होगा कि लगभग 4 घंटे के लिए एप्लीकेशन का सर्वर बंद हो गया था, क्योंकि बहुत सारे लोग एक साथ जब आते हैं तो सर्वर एक साथ एक्टिव नहीं हो पाता, तो कई लोगों को समस्या आई थी। तो आज इसलिए पूरा रात तक रहने वाला, यानी कि रात भर रहने वाला, ऐसा नहीं कि 12 बजे तक रहने वाला, रात को, यानी कि कल सुबह ये प्राइस अपडेट हो जाएंगे, नए वाले जो प्राइस होंगे वो अपडेट कर दिए जाएंगे। तो जिनको भी ये बैच चाहिए मैथ्स बाय डीपी सर ऑफिशियल ऐप पे जा सकते हैं। अगर आप अपने स्पीड को बढ़ाना चाहते हैं, कई गुना तेज करना चाहते हैं, या फिर हाई लेवल का कॉन्सेप्ट चाहते हैं किसी भी टॉपिक का, तो वो सारा कुछ आपको वहाँ पे मिलने वाला है। यूपीएसआई हो, एनटीपीसी हो। बाकी साथ में आप वीडियो के नीचे कमेंट भी करके बताइए, वीडियो को शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए, और नए लोग चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए रखते हैं सिर्फ इतना ही।